तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम अपना नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट इंट्रोडक्शन का ही पार्ट करेंगे। ठीक है, ये आज हमारा कौन सा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। कौन सा बेटा? पार्ट 1 है। क्लियर है? हाँ जी भैया। चलो, तो आज हम कौन सा अपने नए चैप्टर 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। कौन सा बेटा? इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो देखो, इंट्रोडक्शन में पहले हम पढ़ते क्या है बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर 6 का नाम है ट्राइंगल्स। क्या है? चैप्टर 6 का नाम ट्राइंगल्स है। अब यहां से आप पूछोगे कि भैया ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल होता क्या है। तो मैंने लिख रखा है बेटा, ट्राइंगल का डेफिनेशन, अ पॉलीगॉन हैव 3 स्ट्रेट साइड्स। एक पॉलीगॉन के 3 सीधे लाइन जो होते हैं एंड जॉइंट ईच अदर, जो जॉइंट होते हैं आपस में एक दूसरे से, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल बोलते हैं। अ पॉलीगॉन है 3 स्ट्रेट साइड्स। एक पॉलीगॉन के 3 स्ट्रेट सीधे सीधे हमारे साइड्स होते हैं एंड उसको आपस में एक दूसरे को हम ज्वाइंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। जैसे ये हमारा एक स्ट्रेट साइड हो गया, ये भी स्ट्रेट साइड हो गया, ये भी स्ट्रेट साइड होगा, इसको आपस में यहाँ पे ज्वाइंट जो हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं बेटा मिला के क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। आई होप क्लियर हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है? क्या बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ईच एंगल से 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमारे कितने जितने भी साइड्स होते हैं ना बेटा, वो कितने 60 डिग्री का होता है। ट्राइंगल के टोटल 3 साइड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ट्राइंगल के टोटल कितने? 3 साइड होते हैं, 1 2 और ये 3। ये हमारे तीनों साइड क्या होते हैं? एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये लास्ट में जब इक्विलेटरल ट्राइंगल और भी ऑब्ट्यूज एंगल फलाना ढिमकाना जो दिया रहेगा, करेंगे अभी, तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये सब दिया रहेगा ना, तो वो बेटा ट्राइंगल के ट्राइंगल का मतलब समझ रहे हो। लास्ट में हमारे कितने? 3, जो 3 हमारे साइड्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल। आई होप क्लियर हो। अब बोल रखा था इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। इसके प्रत्येक साइड कितने होते हैं? 60 डिग्री का। जैसे कि देखो, एक हमने ट्राइंगल बनाया, एक एंगल हमारा 60 डिग्री का, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों मिला करके हमारे टोटल कितने बने? 60 डिग्री के। मतलब तीनों साइड के हमारे जो एंगल बन रहे हैं वो कितना? 60 डिग्री का बन रहा है। एक ट्राइंगल टोटल कितना? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री का। क्लियर है? हमारे साइड तीनों साइड कितने होंगे? 60 डिग्री के। और एक ट्राइंगल टोटल कितना हमारा होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए बी और सी हमारे कितने होंगे? 60 डिग्री हो गए। क्लियर है? एंगल ए बी और सी हमारे टोटल क्या है? 60 डिग्री है। टोटल मींस क्या कि हर एक साइड एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60 और एंगल सी भी 60 है, और तीनों को मिला करके हमारे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिसको डेफिनेशन लिखना हो कर लो, जिसको नहीं करना है तो नोट डाउन कर लो फटाफट। तो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। भैया राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो बेटा मैंने लिख रखा है, वन एंगल इज मस्ट बी 90 डिग्री। एक एंगल हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वन एंगल इज मस्ट बी 90 डिग्री। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा, बाकी दो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की जो शेप बनती है बेटा, वो इस टाइप से बनती है। ये हमारे क्या होती है? 90 डिग्री होती है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। 90 तो हो ही गया। मैंने ट्रायंगल बोला था 180 डिग्री का होता है, तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब ये 90 डिग्री बन गया। अब इसमें देखो, ये जो होता है ना, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, या फिर हाइपोटेन वो हाइट बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर हाइट बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। क्लियर है? हमारी राइट एंगल ट्रायंगल जो टोटल है, एक हमारी वन एंगल इज मस्ट बी 90 डिग्री। एक एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री बनता है, बाकी दो कुछ भी हो सकता है। ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल होता क्या है? ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आइसोस्केल ट्रायंगल होता क्या है? तो टू साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू में ए सी। हमारे आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल में होता क्या बेटा? दो साइडेड हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि ए बी, जो ए बी साइड होगी ए सी के इक्वल होगी, और ये हमारे नॉन इक्वल होगी। ठीक है, हमने क्या लिखा? आइसोस्केल ट्रायंगल का क्या सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि हमारे दो साइड्स आर इक्वल होते हैं। दो साइडेड हमेशा क्या होते हैं? ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। जैसे ए बी जो है ए सी के इक्वल है। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। टॉपिक है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है? मैंने क्या लिख रखा है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मेरे स्केलेन ट्रायंगल में क्या होते हैं? सारे साइड्स जो होते हैं ना बेटा, डिफरेंट होते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी होता है। मतलब तीनों जो साइड्स रहेंगे ना, वो हमारे एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये हमने स्केलेन ट्रायंगल का क्या बना लिया? एक एंगल बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में देखो, ये एंगल ना तो इसके इक्वल है, ना ये एंगल इसके इक्वल है, ना ये एंगल इसके इक्वल है। मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। मैंने डेफिनेशन में लिख लिया,
ऑल साइड्स आर डिफरेंट, हमारे तीनों साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्राइंगल होता क्या है, एक्यूट ट्राइंगल होता क्या है, तो मैंने लिखा है ऑल एंगल्स आर एक्यूट बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मींस सारे जो एंगल बनते हैं ना बेटा एक्यूट ट्राइंगल में हमारे वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, मतलब 90 डिग्री से सारे एंगल क्या होंगे, कम होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। तीनों साइड एंगल ए हमारा कितना हो गया, एंगल ए हमारे 80 डिग्री हो गया, एंगल बी हमारे कितना 40 डिग्री हो गया, एंगल सी हमारे कितना 60 डिग्री हो गया। तीनों साइड्स हमारे क्या है, डिफरेंट है, बट भैया बट क्या है, लेस देन 90 है, मतलब 90 से कम है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। जैसे मैंने लिख दिया है ना, ऑल एंगल्स आर एक्यूट बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, मींस 90 डिग्री से कम होगा। तो एंगल ए बी एंगल सी ये हमारे क्या है, लेस देन 90 है, या फिर लेस देन ही 90 है, ग्रेटर देन तो होगा नहीं, ये साइन क्या है, मतलब 90 हमारा बड़ा है, ए बी सी एंगल क्या है, हमारे छोटे हैं, तो लेस देन 90 है। क्लियर है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को बोलते क्या है, मैंने लिखा है वन एंगल ऑब्ट्यूज एंड अदर टू एंगल आर एक्यूट। हमारे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमारे एक एंगल जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये कुछ इस टाइप से फिगर बन रखा है, ये कुछ इस टाइप से फिगर बन रखा है, ठीक है बेटा। ये जो होता है ना, यहां लिख रखा हूं, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल बी, ये हमारे एंगल बी जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री मींस होगा 90 से बड़ा, मतलब कि 91 भी हो सकता है, 120 130, मतलब 90 से हमारे ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, 90 डिग्री से हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। और ये जो एंगल होगा ना, एंगल ए और एंगल सी, ये हमारे लेस देन 90 डिग्री होगा। किससे, लेस देन 90 डिग्री से। क्लियर है, एंगल मैंने यहां पर भी लिख रखा है, एंगल बी जो है वो हमारे क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी जो है ना वो हमारे 90 से बड़ा होगा, बाकी ए और सी जो एंगल होगा वो हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मैंने क्या लिखा है, वन एंगल ऑब्ट्यूज एंड अदर टू आर एक्यूट होंगे। दो हमारे ऑब्ट्यूज होंगे, बाकी इसके दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट मींस क्या होता है बेटा, 90 डिग्री से लेस देन, बताया था ना, 90 डिग्री से लेस देन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। 90 डिग्री को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से प्लस वाले ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और 180 डिग्री वाले हमारे कितने होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं। और एक पूरा जो सर्कल बनता है उसको हम 360 बोलते हैं, या फिर उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर है, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 आज समझा दिया। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।